भी जेल से बाहर निकलेगी, एक आध महीना का समय है और न्याय मिलेगा। न्यायालय से पूरा उम्मीद है, न्याय जिंदा है, कहीं न कहीं न्याय मिलेगा और हम निर्दोष होकर के इस सारे मामलों से, क्योंकि अब एक दो मामला बचा हुआ है, 50 केस हम पर लादे गए थे, 50 केस में एक दो मामला है और एक दो मामला में भी हम निर्दोष साबित होंगे और हम लोग उनके न्याय के लिए हमेशा आवाज़ बनते रहेंगे। मेरे पिताजी मेरे बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं। हम उनके सिखाए हुए उनको जैसे बचपन से देखे हैं कि वो दिन रात लोगों के लिए कैसे काम करते थे, वही हम सीख के और लोगों के बीच में जाके दिन रात पापा के ही सिखाए हुए रास्तों पे चले। आज इनका ही पापा का ही सिखाया हुआ देन है कि आज लोगों में इतना हम लोगों के प्रति इतना पॉजिटिव भावना है और हम रखते हैं। और मेरी बेटी जो है इतना दिन से प्रतिनिधित्व बड़कागांव की है, बड़कागांव की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बावजूद भी दो बार, एक बार मेरी पत्नी को जिताया मोदी लहर में, दूसरी बार हमारी बेटी को जो आईएएस की तैयारी कर रही थी उनको जिताई। यार एक लगातार कम से कम रात दिन मेहनत क्षेत्र में कर रहे, जनता का हर विश्वास को जितने काम कर रही है। और विधानसभा में भी हमने देखे हैं कि मतलब आज जो 2013 कानून जो राहुल गांधी हमारे बड़कागांव में आए थे, उन्होंने कहा था कि 2013 कानून लागू करवाना है, क्योंकि यहाँ पर कारपोरेट लूट मचा हुआ है और उसको लूट मचाने के लिए जो राहुल गांधी ने जो यूपीए गवर्नमेंट के समय जो भारत सरकार में उन्होंने 2013 का जो कानून लागू करवाया था उसको अनुपालन करवाना है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं कि 2013 में नहीं चलेगा CBA और एलेक्ट, अब चलेगा 2013 कानून और उसको अनुपालन करवाना है। और हमारी बेटी माननीय विधायक अम्बा प्रसाद को पूरा सहयोग मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, अनूप बाबू हमारे हैं, और जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर हमारे CNP लीडर या प्रदेश पर अध्यक्ष प्रभारी, सारे लोग मदद किए हैं। और हमको जो न्यूज़ के माध्यम में, अखबारों के माध्यम से जो मिला है, बाकी अभी तो जेल से हम निकले हैं, बाकी बाहर का क्या दुनिया है, लेकिन मेरी आंदोलन जो है रुकेगी नहीं। जल जंगल जमीन का जो मामला है जिसके चलते सरकार बनी है, और राहुल गांधी ने भी कहा था कि जो जो आंदोलन में जो जो गलत हुआ है उसका जांच करवाएंगे, और जांच के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने CID को दिया है, उसका भी जांच होगा। और दो तीन चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी जो झारखंड में हमने देख रहा है, 7 साल के दौरान में जो अनुभव किया है, मुख्यमंत्री ने भी इधर जो जितना भी काम है बहुत जनहित में बहुत सारा काम किए हैं। जैसे अभी खतियान वाला जो 1932 वाला पारा टीचर का, उसके बाद आंगनबाड़ी का, ये सब पेंशन, ये सब बहुत बड़ा काम इससे बूम हो गया है झारखंड में। और आने वाला दिन में अगर 2013 कानून लागू हो जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इन्होंने रघुवर दास जी ने जो उसमें अमेंडमेंट किया था फॉरेस्ट एक्ट में, आज देखिए हाथी आ जा रहा है रोड पर और सारे जीव जंतु रोड पर आ रहे हैं, जिसके चलते जंगल समाप्त हो रहा है। जंगल के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं और हम धन्यवाद देते हैं माननीय न्यायालय को जो हम लोगों के साथ न्याय किया है। लेकिन ये काफ़ी डिले हो जाता है जिसकी वजह से बोलते हैं जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड, तो ये चीज़ हो रहा है। और मेरी माँ भी, उनके साथ भी न्याय होगा। जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई हम लोगों की छिड़ी है, इसको हम लोग जनता के पक्ष में ला के रहेंगे और हम लोग न्याय सुनिश्चित करके रहेंगे। योगेंद्र जी, एक सवाल, जो तस्वीर 7 साल पहले थी, जो हुजूम दिखता था समर्थक थे, वो अभी भी मौजूद है? जो मेरा लड़ाई है, आंदोलन है, वो आंदोलन जनता के हित में मेरा जारी रहेगा और ऐसा आंदोलन झारखंड में करेंगे कि जो देश देखेगा, दुनिया देखेगा आने वाला दिन में। देखिए, मैं जो कुछ भी हूँ आज मेरे माता पिता के संघर्षों का देन है। मेरे पिता ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, मेरी माता भी विस्थापितों की आवाज़ बनी और ये विस्थापितों का संघर्ष हम लोग सब ये चलता रहेगा। ये बलिदान पूरा परिवार मेरे बड़े भाई हैं और निश्चित तौर पर मेरे पिता इनको बेटा के रूप में देखते थे। इनका बहुत ज़्यादा लगाव था मेरे परिवार से, अभी भी है। और जिस तरीके से इनकी बेटी ने इनका काम धाम संभाला और जनता का जो सेवा भाव से पूरे जनता के बीच में जाके रहने का काम किया। हम लोग अम्बा प्रसाद को पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, जिस तरीके से ये काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि जोगेंद्र साहू जी की छवि कहीं ना कहीं इनमें दिखती है। हमारी सरकार ने गलती नहीं किया था, हमारी सरकार ने गलतियों को सुधारा है। जो गलतियां किया था, आप देखें अम्बा प्रसाद जी के रिक्वेस्ट पे हेमंत सोरेन जी ने 2013 की बात भी सदन में रखी थी और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि उनके कार्यकाल में 2013 पूरा भी होगा। आज मैं यही कह सकता हूं कि अन्याय पे अन्याय की जीत हुई है और एक व्यक्ति जो 7 साल जो जनता के लिए लड़ाई करके उसको सज़ा दिया गया और 7 साल जो जेल में काटा गया, वो व्यक्ति आज छूटा। और जिस तरीके से जनता का प्यार है, मैं प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी की तरफ से, राजेश ठाकुर जी की तरफ से भेजा गया हूँ यहाँ पे। मैं इन्हें बताने आया हूँ कि पार्टी पहले भी इनके साथ थी, अभी भी इनके साथ है
और निश्चित तौर पर यही नतीजा है कि कांग्रेस परिवार आज एकजुट है। और पहले हमारी भाभी निर्मला जी विधायक बनी, फिर अम्बा जी विधायक बनी और आज हमारे बड़े भाई छूट के आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़का गांव में एक जश्न का माहौल होगा।